Welcome friends. Once again, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. एक बार पुनः आप सबका स्वागत है एंड माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे आप सबके सामने हाजिर हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पेपर के साथ. Friends, today we will discuss about the second poem and the poem name is Ode to Solitude. This is the second poem and it is a very fantastic poem. So let's go to start the second poem of Bihar Board English paper. सो फ्रेंड्स, आज मैट्रिक इंग्लिश पेपर के सेकेंड पोएम के साथ मैं हाजिर हूँ एंड ऑल ऑफ यू नो दैट यस्टरडे आई कंप्लीटेड द फर्स्ट पोएम. कल मैंने प्रथम कविता को समाप्त किया था एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट द सेकेंड पोएम. बिहार के 10th एग्जामिनेशन जो 2023 में होने वाले हैं उन सभी परीक्षार्थियों के लिए इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर. And I hope all of you will get the fruitful knowledge from my side. And the poem Ode on Solitude. This poem was completed, this poem was narrated, you can say this poem was written by Alexander Pope. This is the introduction round about poem and about poet. सबसे पहले हम चलते हैं कविता के बारे में और कवि के बारे में. टुडे द इंट्रोडक्शन क्लासेज वाज गोइंग ऑन. ये इंट्रोडक्शन क्लास सेकेंड कविता जो हम शुरू किए हुए हैं ओड ऑन सॉलिट्यूड एंड द पोएट नेम इज ए पोप. इट्स फुल नेम इज अलेक्जेंडर पोप. सो लेट्स गो टू टेक द कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट. कवि के बारे में पहले जानते हैं. ये कविता एलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है. द शॉर्ट नेम इज ए पोप. एलेक्जेंडर पोप वाज बोर्न इन लंदन इन इंग्लैंड इन द ईयर ऑफ 1688. 1688 में इंग्लैंड के कैपिटल लंदन में अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था. अलेक्जेंडर पोप वाज ए पोएट. ही वाज ए ट्रांसलेटर. ही वाज an author. Overall, he was one of the most prominent satirists at that time. अलेक्जेंडर पोप एक कवि थे, एक अनुवादक थे, एक लेखक थे और सबसे बड़ी बात ए पोप के बारे में, अलेक्जेंडर पोप के बारे में जो कहा जाता है ये सबसे बड़े व्यंग्यकार थे, सैटिरिस्ट, व्यंग लिखने वाले. अपने जमाने के उस 1688 ईस्वी में जब इनका जन्म हुआ था और जब इन्होंने लिखना शुरू किया लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में जब इन्होंने शुरुआत की थी इंग्लैंड में, तो ये सबसे बड़े व्यंग लिखने वाले थे. इसलिए इनका नाम प्रोमिनेंट ऑथर में शुमार किया जाता है क्योंकि ये व्यंग बहुत ज़्यादा लिखते थे. एंड फ्रेंड्स, आपको आश्चर्य होगा he started the writing of literature in English at the age of 12. 12 वर्ष की अवस्था में अलेक्जेंडर पोप अपनी पहली कविता लिखे थे और वह कविता यही थी ओड ऑन सॉलिट्यूड. सो फ्रेंड्स, दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट अलेक्जेंडर पोप. वंस अगेन, अलेक्जेंडर पोप जिन्होंने इस कविता को लिखा जिस कविता का नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड एंड दिस इज द सेकेंड पोएम ऑफ 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर. अंग्रेजी की जो पेपर
अंग्रेजी का जो सब्जेक्ट बिहार बोर्ड का है, उस लिटरेचर पेपर का यह सेकंड कविता है, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा हुआ। नाउ वी टर्न द साइड, अब हम लोग साइड बदलते हैं एंड चलते हैं द मोटो ऑफ पोएम। कविता लिखने की इनकी क्या मोटो थी, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव फॉर राइटिंग ऑफ सच important and very beautiful poem at that time. 12 वर्ष की अवस्था में when he wrote this poem at the time of 17th century, 17वीं शताब्दी में इन्होंने इस कविता को लिखा था, ओड ऑन सॉलिट्यूड। और ये कविता जो आज हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 10th बुक के बुक्स में। सो फ्रेंड्स, इस कविता का जो उद्देश्य है, वो कविता जो है ओड ऑन सॉलिट्यूड, इसका अगर हम हिंदी में मीनिंग देखें तो अज्ञात, या कह सकते हैं एकांतवास, या कह सकते हैं कि अज्ञात में जीवन गुजारना, एकांतवास में जीवन गुजारना, दूसरों की नजर से छिपते हुए छिपाते हुए अपने पूरे जीवन को बिता देना, इस तरह का मीनिंग एंड इस तरह का मोटो लेकर के अलेक्जेंडर पोप ओड ऑन सॉलिट्यूड जैसे इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल कविता को इन्होंने लिखा। इस कविता को जब हम वन बाय वन स्टेंजा थ्रू चलेंगे तो इस कविता में बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है। इस कविता के लिखने के पीछे उनके जो मेन मोटोज थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उनमें से कुछ मैं जो आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसमें से सबसे पहली उनकी प्राथमिकता थी, जो प्रायोरिटी थी इस कविता के लिखने के पीछे, वो अपने जीवन को एक अज्ञातवास के तौर पर जीना चाहते थे। उनके मन में ये इंटेंशन था कि उनके जीवन के बारे में कोई विशेष तौर पर दूसरे लोग ना जाने। He was completely aware about his life, वो अपने जीवन के बारे में बिल्कुल जानते थे। एंड वह कहते थे, अदर्स वुड नॉट नो अबाउट माई पर्सनल लाइफ, अबाउट माई सर्वाइविंग इन द लाइफ। मैं अपने जीवन में कैसे जी रहा हूं, मैं अपने जीवन को कैसे लेके चल रहा हूं, दूसरे लोग ना जाने, उनको अच्छा लगता था कि मैं जितना हो सकूं सॉलिट्यूड, एकांतवास में रहूं, अज्ञात के तौर पर रहूं, मेरे बारे में कोई विशेष नहीं जाने। एंड थ्रू दिस पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड रिटन बाय ए पोप, अलेक्जेंडर पोप, इस कविता के माध्यम से अलेक्जेंडर पोप अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर, या कह सकते हैं गांव में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति के जीवन के बारे में बता रहे हैं। ए पर्सन हु सर्वाइव्स इन द विलेज विद द हेल्प ऑफ देयर लाइवलीहुड्स, वो अपने जीवन में जीता है, गांव में रहता है और अपने लाइवलीहुड्स में कौन कौन से सामानों का उपभोग करता है, यूज करता है, इन सारी चीजों का जिक्र किए हैं अलेक्जेंडर पोप। दिस पोएम इज कंप्लीटली suits for a person who lives in the village and he takes the helps of different types of supports from his family members, from his circumstances. एक व्यक्ति जो गांव में रहता है, गांव में रह करके कल्टीवेशन, खेती बाड़ी का काम करते हुए, टेमिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालते हुए और अपने जीवन को जीता है, इसी बात का जिक्र ओड ऑन सॉलिट्यूड में अलेक्जेंडर पोप के द्वारा बताया गया है। अलेक्जेंडर पोप was born in लंदन। मैं पहले भी बता चुका हूं, अलेक्जेंडर पोप एक ऐसे कवि थे जो लंदन में जन्म लिए थे। उसके बावजूद गांव के एक सामान्य व्यक्ति के रहन सहन एवं उसके जीवन के बारे में इन्होंने ओड ऑन सॉलिट्यूड पोएम के थ्रू हम लोगों को बताया है। The main motto of this poem, the main objective of this poem is that a simple man survives in the village
with help of animals, with help of cultivation, with helps of woods, and with helps of different types of circumstances which are present in the village. एक व्यक्ति जो गांव में रह रहा है, पशुपालन का काम कर रहा है, खेती बाड़ी का काम कर रहा है, बगीचा लगा रहा है, तरह तरह के पेड़ पौधे लगा रहा है, एवं वह उन सभी संसाधनों से अपने जीवन को चलाने के लिए जरूरत के हर सामान को प्राप्त कर रहा है। यही तो मोटो इस कविता के माध्यम से अलेक्जेंडर पोप बता रहे हैं। अलेक्जेंडर पोप बेसिकली डिडंट नो द एक्टिविटीज ऑफ ए सिंपल फार्मर ऑफ ए विलेज। अलेक्जेंडर पोप शहर के रहने वाले अत्याधुनिक कवि, जिनको यह मालूम नहीं था कि गांव में रहने वाला एक किसान अपने जीवन यापन चलाने के लिए पशुपालन का भी काम करता है, कृषि का भी काम करता है, उसके पास कुछ जमीनें होती है, वह अपने पशुओं से दूध प्राप्त करता है, कृषि कार्य करके अनाज प्राप्त करता है, जंगलों से लकड़ियां प्राप्त करता है, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, और एकदम प्रसन्न। सो इस तरह की कविता अलेक्जेंडर पोप, कीपिंग द व्यूज ऑफ सच in his mind, and he wrote about a simple person. इसलिए इस कविता के माध्यम से अलेक्जेंडर पोप अपने लाइफ की उस अज्ञात समय का जिक्र कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं भी उस फार्मर के तरह, उस व्यक्ति के तरह गांव में रहूं, शहरों से दूर, मेट्रो लाइफ से दूर, मैं उसी तरह से सब कुछ अर्जित करूं और मैं पूर्ण रूप से किसी दूसरे पे डिपेंड न रहूं। सो फ्रेंड्स, जो भी एग्जामिनी जो 10th के बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, ये कविता जो सेकेंड पोएम है आपके लिटरेचर पेपर से, जिसका मैं आज फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन राउंड लेकर चल रहा हूं। टुडे इज द इंट्रोडक्शन राउंड, and I will complete the summary and I will complete the final conclusion of this poem tomorrow classes. I hope all of you will take a lots of assistance from my side, and I will provide you the total and complete knowledge about English literature of 10th class Bihar board through MPS Motivators, a unique platform of online classes. So once again, I request all of you, you must share, like and subscribe our channel MPS Motivators, a unique platform of online classes. तो आज के क्लास में मैंने 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर का ये सेकेंड पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड, जिसको ए पोप ने लिखा है, इसका मैंने इंट्रोडक्शन राउंड लिया, एंड ऑन टुमारो क्लासेस I will complete the summary and I will complete the final conclusion. Till you must watch this channel, subscribe our channel, like our channel MPS Motivators, a unique platform for online classes. Till then, thank you very much.